दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई पर्सनल लोन फॉर पेंशनर। जो भी जिनकी पेंशन आती है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई जिसकी भी पेंशन आती होगी, उसको पर्सनल लोन लेने में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी लगती है, क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या आपकी मंथली किस्त बनेगी अगर आप पर्सनल लोन लेने पेंशनर पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और अगर आपकी एज हो रखी है, कितनी एज होनी चाहिए जिससे एसबीआई में आप पर्सनल लोन फॉर पेंशनर, जो लोग पेंशनर हैं वो लोग पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं। तो एसबीआई पर्सनल लोन फॉर पेंशनर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा उठता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 11.30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। ठीक है, अब आपकी जो लोन अमाउंट होगा वो आपके बेस्ट मंथली पेंशन ड्रॉ बाय द एप्लीकांट, जो आपकी मंथली पेंशन जो आ रही होगी, आपकी 10,000 आ रही हो, 12,000 आ रही हो, 25,000 आ रही हो, किसी की 35,000 भी आती है, तो आपके मंथली पेंशन जितनी आ रही होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये लोग लोन प्रीपेमेंट अब आप यहाँ पे 6 साल के लिए आप लोग को टेन्योर प्रोवाइड करते हैं। इंस्टा पेंशन लोन स्कीम थ्रो योनो 3 ईयर्स। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट ओपन है और योनो ऐप के थ्रू आपको 3 साल का पेंशन लोन की स्कीम देखने को मिलती है। ठीक है, और योनो ऐप से भी आप सीधे ऑनलाइन पेंशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आप बैंक में जा करके योनो ऐप से अगर आप पेंशन लोन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग फीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.50% की ऑफ द लोन अमाउंट प्रोसेसिंग फीस लगती है, मिनिमम 250 रुपये। ठीक है, और अब प्लस जीएसटी एप्लीकेशन टैक्स ये सारे इंक्लूडेड हैं। मान लीजिए कि आपने 5 लाख का या 1 लाख का लोन पर्सनल लोन लिया, ठीक है, और आप पेंशनर हैं तो आपको 0.50% की उसमें प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी। ठीक है, अब ये लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब एसबीआई में पेंशन लोन जो लोन होता है उसमें कई सारी स्कीम चल रही होती हैं, तो जिस भी स्कीम के तहत पे आपको लोन लेना है वो आप सिलेक्ट करिएगा। एसबीआई पेंशन लोन यहाँ पे एक चल रहा होता है, जय जवान पेंशन लोन चल रही होती है, पेंशन लोन स्कीम फॉर ट्रेजरी और पीओसी पेंशनर जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं या उनकी कुछ चीज़ें मतलब कि हाथ पैर टूटे होते हैं या कोई भी बॉडी आर्गमेंट्स जो उनकी बेकार हो रखी है, कोई भी ट्रेजरी हो रखी है, तो उसके तहत अगर उनको पेंशन लोन लेना होता है वो भी एक स्कीम यहाँ पे चल रही है। प्री अप्रूव्ड पेंशन लोन चल रही है, प्री अप्रूव्ड इंस्टा टॉपअप पेंशन लोन चल रही है। ये प्री अप्रूव्ड इंस्टा टॉपअप वाली वो ये योनो वाली ये आपकी चल रही है। ठीक है, अब सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, बस जो ट्रेजरी वाली है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अलग है, 11.30% से लेकर के 11.80% का लग रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे स्कीम भी पता चल गई, कुछ कुल मिला के 6 स्कीमें चल रही हैं। एक पेंशन लोन चल रही है, जय जवान चल रही है, ट्रेजरी वाली चल रही है, प्री अप्रूव्ड चल रही है। ठीक है, और अब एक टॉपअप पेंशन लोन चल रही है। ठीक है, इंस्टा टॉपअप पेंशन लोन। तो जो भी आपको जिस भी मतलब कि स्कीम के तहत पे आपको लोन लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी ज़्यादा डिटेल से, जैसे आपको और भी ज़्यादा डिटेल स्कीम के बारे में पता करनी हो तो आप सीधे बैंक में कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम आपके पेंशन के लिए, आपकी जितनी पेंशन आ रही उसके लिए बेस्ट रहेगी। तो अगर आपके आसपास कोई भी ब्रांच हो एसबीआई की तो जाकर के आप कंफर्म कर लीजिएगा, तो और भी ज़्यादा आपको चीज़ें डिटेल से पता चल जाएंगी। तो पहले हम लोग अपनी एक बार ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपकी ईएमआई कितनी जाएगी। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं तो और भी मोटा मोटा हम लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसकी लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी आपके। अब यहाँ पे हमने पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमें भाई 2 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, क्योंकि भाई इतनी एज में मतलब मान लेते हैं कि 2 लाख का हमें लेना है। ठीक है, लोन पर्सनल लोन हमें 2 लाख का लेना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 के ऊपर ही चल रहा था तो हम एक मिनिमम ले लेते हैं, मतलब कि थोड़ा अपना हाई लेके चलते हैं, 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, अब लोन टेन्योर हम लोग 2 लाख का है तो भाई 2 सालों के लिए लेकर के देखते हैं। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं क्या जाता है, भाई अपने पैसे थोड़ी नहीं लग रहे हैं। तो 9,508 रुपये हम लोग का मंथली किस्त बनेगा, जिसमें 28,201 रुपये हम लोग के ब्याज लगेगा, टोटल 2 सालों में 2 लाख के अमाउंट पर। तो हम लोग को टोटल जो पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को, एसबीआई बैंक को 2,28,201 रुपये करनी पड़ेगी। इसी जगह अगर आप 5 लाख का लेते हैं तो आपकी 23,000
721 रुपये आपकी मंथली किस्त बनेगी। अगर इसी को 5 सालों के लिए लेते हो तो 11,377 रुपये आपकी मंथली किस्त बनेगी। अब हम लोग 2 लाख का लोन 2 सालों के लिए ले रहे थे, तो हम लोग 2 साल के लिए 1.5 सालों के लिए लेकर के देखेंगे कि जिससे हम लोग का किस्त आपकी अगर 20-25 हज़ार रुपये से पेंशन आ रही है तो 1.5 सालों के लिए लेकर के देखते हैं तो 12,000 रुपये आपकी 12,219.90 रुपये आपकी मंथली किस्त जाएगी, और जिसमें आपका जो ब्याज लगेगा 21,211 रुपये लगेगा। ये भी ठीक है। ठीक है, अब इसके तहत पे आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 2,21,211 रुपये करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम लोग को मोटा मोटा अमाउंट पता चलेगा कि अगर हम 2 लाख का मतलब कि पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो हम लोग की कितनी मंथली किस्त जाएगी, 12,290 रुपये जाएगी। तो ये जो अमाउंट था, एक सब्सक्राइबर थे हमारे जिनकी एज हो रखी होगी भाई, उनकी भाई 65 साल उनकी एज थी, तब उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये आंसर उनका दे दिया है। अब हम लोग थोड़ा और भी डिटेल से बात करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या लगेगी वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, SBI पेंशन लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। द पेंशनर शुड बी बिलो 76 ईयर्स ऑफ एज, जो उनकी एज होनी चाहिए वो 76 के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया, और 65 के ऊपर होनी चाहिए। पेंशन पेमेंट ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड विद SBI। ठीक है, जो भी पेंशन पेमेंट होगी वो SBI के अकाउंट में आनी चाहिए और वही मेंटेन कर रहा हो, ये सारी चीज़ें ये लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, द पेंशनर शुड बी फर्निश एंड इनरिवरेबल अंडरटेकिंग नॉट टू अमंड द mandate to the treasury during the tenure of the loan. The treasury has given constant writing that will be not accepted any request from pensioner to transfer his pension payment any the bank till an NOC in is issue। ठीक है, तो कुछ वो नहीं है, आपको गारंटर की एक ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपके पास एक गारंटर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पेंशनर तभी आप एलिजिबल हो गए आपकी फैमिली पेंशन के लिए। आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी एक गारंटर यहाँ पे इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, और आपकी फैमिली मेम्बर से होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कहीं से भी उठा लिया। और फॉर डिफेंस के लिए देखो ये अलग है, इन्होंने एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है। फॉर फैमिली मेम्बर के लिए इन्होंने अलग वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग फीस एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो अदर्स चार्जेस हम लोग को थोड़े 33% लग रहे हैं। ठीक है, EMI रेशन फैमिली पेंशनर चार्जेस के हम लोग के 33% लगेंगे। फॉर क्लोजर चार्जेस जो प्रीपेमेंट चार्जेस होते हैं वो 3% प्रीपेमेंट अमाउंट पर लगेंगे। फॉर क्लोजर चार्जेस नील रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और भी बात करते हैं। तो SBI पर्सनल लोन की यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। डॉक्यूमेंट्स में आपके विल SBI नॉट द क्लियरली स्टेटमेंट और द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अवेलेबल पेंशन लोन, द डॉक्यूमेंट्स इन एनी शुड बी मिनिमम as the bank would already have most of the required documents due to KYC of pension account maintained with the bank। मतलब कि यार देखो, इन्होंने कोई भी क्लियर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने नहीं बताया हुआ है। और KYC के लिए आपका जो लगता है सिंपल आधार कार्ड पैन कार्ड वो सारी चीज़ें लगेंगी। बट आप इनिशियली अगर आपको देखो पेंशन लोन जो होता है भाई बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, तब आप पर्सनल लोन उसके भी आप पे ले रहे होते हो। तो SBI बैंक में जाकर ही आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी तेज़ी के हिसाब से अपडेट होती रहती हैं। मई आया, जून आया, हर महीने चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो इन्होंने कोई ऑफिशियली मतलब कि डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन नहीं की है, ना एज मेंशन करी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप फैमिली पेंशनर भी पेंशन लोन ले सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये आप एक बार बैंक में जा करके, आपके आसपास कोई बैंक हो तो वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ से पूरा क्लियर और फ्रेश डेटा आपको पता चल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। ऐसे मैं आपको हर एक चीज़ कुछ भी बता दूं तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ इन्होंने लिख के दी है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी आपको SBI से रिलेटेड लेटेस्ट में कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में पता करना हो तो कमेंट कर दीजिए, हम लोग लेटेस्ट वीडियो बना करके ले आएंगे।